आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, मैं जीवित परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने बीते रात्रि को संभाला, इस सुंदर समय को दिया, इसलिए परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ। विशेष करके परमेश्वर पिता ने इस महीने के पहले दिन में हम सबों को सकुशल पहुंचाया, इसलिए सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। आइए मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। लेवियस्ता की पुस्तक उसका 26 अध्याय उसका 12 पद, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रियो, यहाँ पर 26 अध्याय उसका 1 पद से लेकर उसका 13 पद तक का परमेश्वर के आशीष के बारे में दिया गया है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर को जानने के बाद जब उसके आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर के विधि के अनुसार, परमेश्वर के नियम के अनुसार अपने जीवन को बिताता है, उनको परमेश्वर आशीष देता है। उनके खेती बाड़ी में, उसके फल में, उसके दाग के बारे में, उसके घर में, उसके आने जाने में, हर चीजों में परमेश्वर उनको बरकत देता है। उन्हीं को देता है जो परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हैं। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं इस महीने के पहले दिन में कि आप हर दिन परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने वाले बन जाएं और अपने जीवन में परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करने वाले बन जाएं। परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपके परिवारों को ब्लेसिंग करेगा, परमेश्वर आपके सेवकाई को ब्लेसिंग करेगा, परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन के उस सूखेपन के स्तर को परमेश्वर हटाकर उसमें जीवन की जल की नदियां को परमेश्वर बहा देगा। लेकिन एक काम आपको करना पड़ेगा, वो काम है परमेश्वर के आज्ञा का पालन। परमेश्वर के आज्ञा का जब आप पालन करेंगे, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम स्वर्ग से परमेश्वर पिता प्रकट करेगा। इसलिए मेरे भाई बहन, परमेश्वर चाहता है इन दिनों में हम परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करने वाले बन जाए। बीते महीने में आपने परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन नहीं किया, लेकिन परमेश्वर चाहता है इस मार्च महीने हम परमेश्वर के सारे आज्ञाओं का पालन करने वाले बन जाए, ताकि हम जिस आशीष के लिए पिछले महीना प्रार्थना किया वो आशीष हमको नहीं मिला, लेकिन उससे बढ़कर आशीष को हम इस महीने अपने जीवन में प्राप्त करने पाए। यहाँ पर जिस पद को मैंने पढ़ा आपके लिए, वहां परमेश्वर 3 बातें कहता है। पहला, मैं तुम्हारे मध्य में चला फिरा करूंगा। दूसरा, मैं तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा। और तीसरा है, तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। मेरे प्रियो, आपके मध्य में चलने के लिए आपका यीशु आपके साथ है, जो आज की सुबह आपसे वायदा करता है कि मैं तुम्हारे मध्य में चला फिरा करूंगा। परमेश्वर उसी के मध्य में चला फिरा करेगा जो परमेश्वर के आज्ञा का पालन करता है। प्रियो, आप आज की सुबह प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे ऐसा बना दे कि मैं आज आपके आज्ञाओं का पालन करने वाला बन जाऊं, ताकि आप मेरे मध्य में चला फिरा करें। दूसरा, वह परमेश्वर आपके मध्य में चला फिरा करेगा, और दूसरा कि परमेश्वर आपका ही परमेश्वर बना रहेगा। दूसरे के नहीं, परंतु परमेश्वर आपका ही परमेश्वर बना रहेगा। और नंबर तीसरा, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आप उसकी प्रजा बने रहेंगे। मेरे प्रियो, इस संसार में हमारा एक राजा है और हम सब के सब उसकी प्रजा है। हमारे लिए घमंड की बात है कि हम परमेश्वर की प्रजा है, हम परमेश्वर की संतान है, हम परमेश्वर का बेटा और बेटी है। हमारा परमेश्वर केवल हमारा ही परमेश्वर है। प्रियो, कितना आदर की बात है, कितना घमंड की बात है कि जिस परमेश्वर की आराधना आप और मैं करते हैं, वह परमेश्वर हमारे मध्य में चलने का वायदा किया है। जिस परमेश्वर की आराधना आप और मैं करते हैं, वह परमेश्वर आपको और मुझको अपना प्रजा बना लिया है। कितना अधिक घमंड की बात है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है इन दिनों में हम परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करने वाले बन जाए, ताकि परमेश्वर हमारे मध्य में चलने पाए, ताकि परमेश्वर का काम को हम इस महीने अपने जीवन में देखने पाए। इस वक्त अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम एक क्षण के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु कृपालु परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से आज की सुबह आपके सम्मुख में आते हैं। स्वामी वचन के अनुसार मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं पिता, हर एक भाइयों पर, हर एक बहनों पर, हर एक कलीसियाओं पर, पासवानों पर स्वामी आपकी बड़ी आशीष होने पाए। आज से पिताजी इस महीने स्वामी हर एक लोग आपके आज्ञाओं का पालन करने वाले बन जाए और अपने जीवन में आपके अनुग्रह आशीष को प्राप्त करने वाले बन जाए। स्वामी सहायता करे। आज से पिता इस महीने भर स्वामी नहीं परंतु हर समय आप उनके मध्य में स्वामी चलिए फिरिए, ताकि वे परमेश्वर आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में हर समय अनुभव करने पाए। स्वामी घर में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, अपने काम के क्षेत्र में हो, स्वामी जहां भी क्यों ना हो मालिका, वे सब आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए सहायता कर। आज के दिन भर संभाल, स्वर्ग की सुरक्षा दे, आने जाने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे, आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।